हम लोग जब भी पर्सनल कैपेसिटी में बात करते हैं तो आपने 25 से 35 वाले का तो बता दिया। हाँ, 35 के ऊपर कौन से फाइनेंशियल लेसन्स हैं जो आप देना चाहेंगे? 35 के बाद मुझे लगता है सर हमें रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। 35 से ही? रिटायरमेंट प्लान की 60 साल के बाद मेरे पास, सर मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पस क्या रखना चाहिए? हाँ, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें जिसे लगता है कि मतलब 50-55 के बाद काम नहीं करना चाहिए। जितना आपको अच्छा। जितनी मेहनत कर मैं मेरा मेरा मानना है, जितनी मेहनत करनी है आपको 25 से 30-35 तक आप करियर स्टेबल कर दो हुँ, और उसके बाद 4th गियर में गाड़ी दौड़ाओ। जितनी मेहनत करनी है 15-20 साल कर दो। क्योंकि सर वो गया ज़माना जब 75 पे रिटायरमेंट प्लानिंग होती थी, अब तब एज 80-85 होती थी, अभी एवरेज एज क्या बची है? हुँ। तो क्या खत्म हो जाएँगे मतलब आप 50-55 के कुछ तो होंगे, गारंटी नहीं है आज के डेट में 60-65 तो। आज की तो ख़ैर वो कल वीडियो आया घोड़ी पे बैठा हुआ दूल्हा ही मर गया बेचारा, घोड़ी पे बैठा-बैठा ही। तो पता वैसे ही नहीं है। तो बहुत फ्रेजाइल हो गई ये चीज़ें। तो मुझे लगता है 35 के बाद रिटायरमेंट प्लान चालू करना चाहिए। पेंशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए। डेट फंड्स वगैरह। यस, उनमें इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट प्लान्स अच्छे प्रॉपर आपके हुँ, पास हों। फिर आपके पास होना चाहिए एक क्या बोलते हैं उन्हें हुँ, टर्म प्लान बहुत सस्ते मिलते हैं। लाइक 25,000 30,000 रुपए साल की प्रीमियम और 2 करोड़ रुपए का आपका टर्म करेक्ट। प्लान हो सकता है। तो एटलीस्ट इन केस ऑफ योर डेथ एटलीस्ट आपकी फैमिली टोटली फाइनेंशियल सेफ रहे। हुँ, सो टर्म प्लान देखो लाइफ इंश्योरेंस मेरे पूरे सजेशन में कभी भी नहीं आएगा क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा अच्छा मानता नहीं हूँ। हुँ। ठीक है, आपकी अगर इच्छा है तो आप लाइफ इंश्योरेंस में जाएं। मेडिकल आपका 25 के बाद ही एक लिस्ट एक और चीज जो हमसे छूट गई, आपके पास मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होना इंश्योरेंस चाहिए। होना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है अर्ली लेंगे क्योंकि तो जितना जल्दी लोगे आप उतना प्रीमियम आप कम रहेगा प्रीमियम आपको, कम बहुत कवरेज ज़्यादा बढ़िया। मिलेगा। बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बात बोली है आपने और मुझे लगता है ये 2-4 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। सर 5 लाख रुपए का बिल यूँ अच्छे ही हॉस्पिटल्स में कुछ करेक्ट। नहीं है आज की डेट में। तो मुझे लगता है 20 लाख 25 लाख 50 लाख के आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होने चाहिए। हुँ, उसके बाद 35 के बाद मुझे लगता है ये टर्म प्लान अच्छे खासे आपके पास हों, हुँ, आपके पास रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉपर हो आपके पास, है ना? और हुँ, उसके बाद फिर आपको मुझे लगता है इस बीच में आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप रियल एस्टेट में जा सकते हो। हुँ, हुँ। तो प्लॉट खरीदो, अच्छा मकान खरीदो क्योंकि एक एक अब स्टेबिलिटी आनी चाहिए आपकी लाइफ में। है ना? कब तक फ्लैट्स में रहे या कब तक किराए के मकान में रहोगे? तो एटलीस्ट इस समय तक आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, आप खुद का मकान खरीद सको, अपनी लाइफ थोड़ा-सा अब उसको स्टेबल करना है। स्टेबल कर पाओ। तो इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू आपके पास रियल एस्टेट होना चाहिए अभी। इन्वेस्टमेंट नहीं वो एटलीस्ट वो तो गया पैसा मतलब हुँ, हुँ। मकान में लगा देना चाहिए। शेयर में इन्वेस्टमेंट करना कंटिन्यू रखना चाहिए। है ना? एसआईपीज़ अगर हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू रखनी चाहिए।